साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, इस वीडियो में हम आज दिनांक 11 जुलाई 2024 गुरुवार को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार दे रखा है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। बहुत अच्छी सच्ची बात है कि समय से बड़ा टीचर कोई नहीं होता है। यदि आप समय के महत्व को समझ गए तो आप इसमें अच्छा करोगे और सफलता को प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले हम आज के क्यूज को कर लेते हैं। पहला दे रखा है प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, पूछो पहेली। कहता है बच्चा, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? बताइए, ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिस पर हम नहीं चढ़ सकते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे उत्तर होगा केले का पेड़। क्या हम केले के पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं सर, चढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, सांप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा स्नेक। स्पेलिंग बोलेंगे SNAKE, स्नेक। तीसरा प्रश्न है, आस्तिक का उल्टा शब्द क्या है? तो आस्तिक का उल्टा शब्द है नास्तिक। आस्तिक मतलब होता है भगवान को मानने वाला और नास्तिक मतलब होता है भगवान को नहीं मानने वाला। चौथा प्रश्न, झारखंड का राजकीय फल क्या है? यहाँ पे उत्तर होगा कटहल, है ना। झारखंड का राजकीय फल कटहल है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झारखंड के यहाँ पे राजकीय चिन्ह आपको याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे राजकीय पक्षी कोयल हो गया, राजकीय फल कटहल हो गया, राजकीय वृक्ष साल हो गया, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजकीय पशु हाथी हो गया। अगला दे रखा है, 725 में दहाई अंक कौन सी संख्या है? दहाई अंक में कौन सी संख्या है? तो देखिए बच्चा, आप सभी को इकाई दहाई पढ़ना आता है। इसमें मैं एक नंबर लिखूं, 1 2 3 4 5। तो इसमें सबसे इधर से स्टार्ट करते हैं। जैसे 5 इकाई है, 4 दहाई है, इकाई दहाई या सैकड़ा है या हजार है या 10,000 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इकाई में 5, दहाई में 4, सैकड़े में 3, हजार में 2, 10,000 में 1। इस प्रकार से करना है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न दे रखा है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए। पहला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर होगा H2O। याद रखेंगे, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट कीजिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। देखते हैं कितने बच्चों को इसका उत्तर आता है। चौथा प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पांचवा प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो यहाँ पर 25 वर्ष। यदि आप 25 वर्ष के हो, भारत के नागरिक हो और किसी भी यहाँ पर आप किसी भी नौकरी में नहीं हो, तब आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। माध्यमिक स्तर के प्रश्न है, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न दे रखा है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? याद रखेंगे, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। दूसरा प्रश्न, RNA का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होगा जी? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में भारत किस देश के साथ T20 मैच खेल रही है? सही उत्तर होगा जिम्बाब्वे के साथ। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। तो ये थे क्विज के प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं आज का न्यूज। तो पहला सबसे पहला दे रखा है,
अंतर्राष्ट्रीय खबर यहाँ पर, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री स्टारमर ने अपने मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड 11 महिलाओं को शामिल किया है, जिसमें लीसा नंदी भी शामिल है। यह ब्रिटेन की राजनीति में बढ़ती महिलाओं की भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में क्या हुआ है, 11 महिलाएं भी शामिल है, और इनमें जो एक नाम प्रमुख आ रहा है वो आ रहा है लीसा नंदी। याद रखेंगे, लीसा नंदी। अगला दे रखा है रूस का, यहाँ पे राष्ट्रीय समाचार दे रखा है। आप सभी जानते हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं, और यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। पुतिन ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा, जो कि रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। राजकीय खबर दे रखा है, झारखंड में राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक खबरें आई है, जहां राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 10.22% रही है, और यह खनिज संसाधनों के मामले अग्रणी राज्य रहा है। राज्य में क्या हुआ, जीडीपी वृद्धि हुई है। खेल जगत का समाचार है, गौतम गंभीर हेड कोच इंडिया बनाए गए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने खुद इस बात की पुष्टि की है। स्कूल के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहे 24 लाख बच्चों के आधार, कैंप लगाकर बच्चों का आधार बनवाने व उसमें आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है, और ये सभी स्कूलों में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों को यहाँ पे बताइएगा कि भारत क्लासेस के में हर सुबह 4 बजे आपको यहाँ पर मॉर्निंग न्यूज और क्विज की वीडियो अपलोड कर जाती है। आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। आज 11 जुलाई परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकेंड लेफ्टिनेंट राघोवा राणे का 11 जुलाई 1994 को निधन हुआ था। चलिए दे रखा है आज का यहाँ पर प्रेरक कहानी, ध्यान से सुनेंगे। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बने हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की तरह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपना बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार अपनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी नहीं तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते हैं, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है, इसलिए वे कभी इन्हें तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। अब यहाँ पर आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? देखिए बच्चा, ये चीज़ें हमारे साथ भी होती है। हम जो चीज़ें बचपन में नहीं जानते हैं, हमें जो चीज़ें बचपन में कठिन लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी होकर हमें वो चीज़ कठिन ही लगे। अब हमारा दिमाग बड़ा हो गया है, हमें चीज़ों को समझना है। यदि हम एक बार जोर लगा दें तो वो सारी चीज़ें हमारी समझ में आ जाएगी। तो यही था इसका सीख। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।